नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है, मन को पवन से अलग कैसे करें या सहज ध्यान कैसे करें या जीते जी मरना किसे कहते हैं और कैसे करें। जब हम आंखें खोलते हैं तो वो भी सच होता है, और जब हम आंखें बंद करते हैं तब वो भी सच होता है। लेकिन इसमें जो बीच की दीवार है वो हमारा शरीर है। ये शरीर ही हमारा बाधक है उस परमात्मा से मिलने में, यही बाधा डालता है। इस शरीर को ही झूठ की दीवार कहा गया है। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो वो दो भागों से, ईड़ा और पिंगला, मतलब नाक के दो जो छिद्र हैं, एक को ईड़ा और दूसरे को पिंगला, नाड़ी से हम सांस लेते हैं। और जब ये सांस लेते हैं तो ये हमारा शरीरों में दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में बंट जाता है। जैसे ही सांस लेते हैं ये हमारे नाभि तक आती है और नाभि से ये 10 वायुओं में बंट जाती है और हमारे दोनों हिस्सों में, शरीर के लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों में बहने लगती है, जिसे हम इस शरीर को ही अपना मान लेते हैं और अपने आप को, स्वयं को, आत्मा को कभी भी जान नहीं पाते, अपने को भूल ही जाते हैं। मन को आप जितना मर्जी साफ करें, ये कभी साफ नहीं होता। ये विचारों के, अलग अलग विचारों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिससे आप इसी में ही फंसे रहते हैं और कभी भी एकाग्र नहीं हो पाते। तो एकाग्र होने के लिए, मन को पवन से अलग करने के लिए, सही ध्यान में जाने के लिए एक मार्ग है, जिससे आप उस ध्यान में उतर जाएंगे, मन पवन को अलग कर लेंगे, जिसे हम जीते जी मरना भी कहते हैं। इसमें जो भी आपके गुरु ने कोई भी शब्द दिया हुआ है आपको, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सतनाम, कोई भी नाम जो आपके गुरु ने दिया है, उस नाम को आप जाप करोगे अपने श्वासों के साथ। जो आपकी सांसें चल रही हैं ईड़ा और पिंगला नाड़ी से, आप सांसों के ध्यान से उस नाम के जाप को करोगे। जैसे सांस एक बार गया र, और जब छोड़ा तो माँ, राम या सतनाम, और छोड़ते टाइम वाहिगुरु या अल्लाह, और सांस छोड़ते हूँ अल्लाह हूँ। तो जो भी आपके गुरु ने आपको शब्द दिया है, सांस लेते टाइम और सांस छोड़ते टाइम दोनों को आधा आधा जाप करोगे। पहले ये जाप चलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, टाइम बीतेगा, आप इसे अजपा में इसको बदल दें और अजपा जाप चलेगा। फिर आप इसे जीभा से, मुंह से बोल कर नहीं लेंगे, ये अंदर ही चलेगा अजपा जाप, और धीरे धीरे यही अजपा आपका
आपको गहन ध्यान में ले जाएगा और आपको जाप भी नहीं करना। और आप जब गहरे ध्यान में चले जाएंगे तो आपकी श्वासें जो हैं वो सम हो जाएंगी। ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों सम होके एक होके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी ये दोनों ही एक होकर सम होकर सुषुम्ना नाड़ी में चेंज हो जाएगी और फिर आप सुषुम्ना नाड़ी में एंटर कर जाओगे। तब उसकी शून्य की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे और निराकार से एक हो जाएंगे। इसी को जीते जी मरना कहा गया है, गहन ध्यान कहा गया है। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर कर दें। और अगर आपका कोई अध्यात्म से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में कर दें। उसकी शीघ्र ही मैं आपको वीडियोस बनाकर डाल दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ। धन्यवाद।